दुख हो जाता है, अरे उनकी प्रशंसा करते और मेरी नहीं करते। और निंदा तो सोच समझ कर करना, क्योंकि निंदा जिसकी तुम करते हो उसका परिणाम जरूर वापस पहुंचाता है। प्रशंसा करोगे भले वो कुछ रिजल्ट दे न दे, लेकिन किसी की बुराई करोगे तो रिजल्ट जरूर देगा तुमको। इसलिए इस झंझट से बाहर हो जाओ। अधिक से अधिक समय निकाल करके प्रवचन सुनो, इसमें जो सुख मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। सत्संग से सुख मिलता है, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में, कबीर तुम्हारे चरणों में। संसार में दो प्रकार का सुख होता है, सच्चा सुख और झूठा सुख। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, बेड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, इनमें सब में झूठा सुख। थोड़ी देर नशा, उसके बाद दुर्दशा। लेकिन सत्संग में सच्चा सुख मिलता है। मीराबाई के बारे में कहा जाता है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। कौन नाचता है? जिसको मस्ती होती। शोभा यात्रा आ रही थी तो मैं देख रहा था, महेश गौड़ और पटेल साहब अंगुली मंगुली फंसा के नाचते थे। थोड़ा हल्का नृत्य किया है, मस्ती आ गया। तालियां भी तब बजती है जब आपके हृदय की मस्ती प्रफुल्लित होती है। मुस्कान भी तब आती है जब आपके मन में कोई मस्ती होती है। और नृत्य भी तभी होता है जब आपके मन में बहुत मस्ती आती है। आपका जीवन, आपकी दुनिया, आपका परिवार हमेशा भक्ति की मस्ती में डूबा रहे। बचपन से भक्ति करना, गुरु मंत्र भी लेना, नाम दान भी लेना। बहुत से लोग समझते हैं नाम दान में बहुत कठिन नियम होंगे, कैसे पूरा करूंगा। बस नशा और मीट मछली का त्याग, अंडा मुर्गा का त्याग, ये मुख्य त्याग है। भक्ति का पहला नियम है। दूसरा नियम कंठी माला को पहने रहना है। और तीसरा नियम गुरु की मंत्र को सुबह शाम 7-7 बार जप करना। चौथा नियम सुबह शाम प्रातः बंदन, संध्या बंदन, आरती पूजन करना। पांचवा नियम उन्नति करना है, विकास करना है, गरीब नहीं रहना। अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ। छठा नियम गुरुदेव की वाणी का प्रचार प्रसार करो, जन जन तक पहुंचाओ। सातवां नियम साल में 1-2 बार गुरु जी का दर्शन भी करो। यही नियम है, और कौन नियम है?
कोई ऐसा नियम थोड़े है कि तुम भोजन मत करो, कपड़ा मत पहनो, ब्रह्मचारी बन जाओ। ये नियम थोड़े गृहस्थों के लिए है। ये तो साधुओं का मंत्र अलग होता है, गृहस्थों का मंत्र अलग होता है। एक पत्नी व्रत का पालन करो, एक पति व्रत का पालन करो, स्वर्ग जैसी जिंदगी हो जाएगी, राम और सीता बन जाओगे तुम। बस यही नियम है, और क्या नियम। और गुरु जो मंत्र देगा, बस जीवन धन्य हो गया। आज भी मंत्र मिलेगा, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा। सबको मंत्र लेना चाहिए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु बना चुके हैं, चाहे जिसको बनाया हो, हाथ उठाओ। बहुत सुंदर। अब नीचे करो। ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु ढूंढ रहे हैं, ठीक ठाक गुरु ढूंढ रहे हैं, तलाश में हैं, हाथ उठाओ। जो गुरु ढूंढ रहे हैं, वेरी गुड, नीचे कर लो हाथ। ऐसे कितने लोग हैं जो कसम खा चुके, गुरु नहीं बनाऊंगा चाहे जो कुछ हो जाए, हाथ उठाओ। कोई नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, सब गुरु बनाएंगे, अच्छी बात है, बना ले। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम नाश। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आई अमर रही जावे। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आई अमर रही जावे। गुरु किसे कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, जो मृत्यु से अमृत की ओर यात्रा कराता है, जो दुख से सुख की ओर हमको चलना सिखाता है, जो कांटों के बीच में मुस्कुराना सिखाता है, जो साक्षात कलयुग के अंदर हमारे जीवन में सतयुग का प्रभाव ला देता है, उसको सद्गुरु कहते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ब्रह्मचारी हो। नंबर 1 लक्षण। गुरुवो निर्मलः शांतः साधवो मित भाषणः, काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारः जितेन्द्रियः। गुरु अंतःकरण से निर्मल हो, एकदम पवित्र हो, शांत, और गुरु प्रसन्न चित्त हो, खुश रहता हो, शांत। साधवो मित भाषण, और गुरु वो हो जो साधु हो, महात्मा हो, गृहस्थ ना हो, साधु संत हो, गृहस्थ त्यागी हो, उसको गुरु बनाना चाहिए। मित भाषण, जो कम बोलता हो, बकवासी ना हो, मितभाषी हो, मित भाषण। काम क्रोध विनिर्मुक्ता, जो काम क्रोध से मुक्त हो, काम क्रोध को जीत लिया हो, जिसने जीत इंद्रिया और अपनी इंद्रियों को जीत लिया, इधर उधर चंचलता ना हो, जो छत की खिड़की खोलकर झांकता ना हो। गुरु झांकते क्यों हो? गुरु जो तुम्हें स्वरूप का बोध करा दे,
हम कौन हैं, शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा और परमात्मा क्या है, इसका जो ज्ञान करा दे वो गुरु कहा जाता है। जय हो, जय जय। कान में कर दे कुर्र और तुम चेला हम गुर्र, ऐसा नहीं। बस यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत परम गुरु। जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्नता होने लग जाए और जिसके पास पहुंचने पर हृदय में धैर्य और शांति आ जाए, धृति शांति, वो परम गुरु कहलाता है। और भगवत गुरु वह है जिसके चरणों के आशीर्वाद से ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहृतम खटगुणे ऐश्वर्युक्तो ही भगवान श्री गुरु की आत्म ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए, ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाए, गरीबी दूर होने लग जाए, यश बढ़ने लग जाए और जिसके चरणों में पहुंच करके वाणी में सुधार भी हो जाए, श्री और घर में लक्ष्मी भी आने लग जाए, तो समझ लेना भगवत गुरु का दर्शन हो गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु आपके अंदर संस्कारों की सृष्टि की रचना करता है, इसलिए गुरु ब्रह्मा का रूप है। गुरु आपके अंदर बुराइयों का संहार करता है, इसलिए शंकर का रूप है। और गुरु आपके जीवन में भक्ति और धर्म की प्रतिष्ठा करता है, इसलिए विष्णु भगवान का भी रूप है। सवेरे उठकर गुरु का ध्यान भी कीजिए, अपने घर में दान डिब्बा भी रखिए, नित नित भोजन, नित नित स्नान, नित नित प्रवचन, नित नित ध्यान, नित नित दर्शन, नित नित ज्ञान, नित नित सेवा, नित नित दान। नित्य दान करने से घर का दरिद्र दूर होता है। अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम न तुले ई सब कौने काज। कबीर कहते हैं अरबों खरबों धन हो जाए, धन होना गुनाह नहीं। भगवान कृष्ण भी धनवान थे, सोने की द्वारिका थी। भगवान राम भी धनवान थे, सोने का भवन था, कनक भवन जिसका नाम था। रावण भी धनवान था, सोने की लंका थी। लेकिन याद रखना, सोने की द्वारिका बनाओ, सोने की लंका मत बनाओ। भगवान के भक्त बन करके सोने के भवन में रहो, भगवान के दुश्मन बनकर न रहो। तुम चाहते हो कि भगवान प्रकट हो जाए हमारे जीवन में, बस एक ही सूत्र याद कर लेना, प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। अपने परिवार के सभी सदस्यों से प्रेम करना, सुबह से लेकर के जितने भी शाम तक काम करते हो सभी कार्य प्रेम पूर्वक करो। कभी ये मत सोचना कि ये कार्य छोटा है, ये बड़ा है। झाड़ू भी लगाओ तो झाड़ू लगाने को भी भजन समझो, भजन कर रहे हैं।
पशुओं का गोबर उठाना पड़ जाए तो समझ लेना गोवर्धन पहाड़ उठा रहे हैं। गोवर्धन है वो, गायों का धन है। कभी बूढ़े माँ बाप की सेवा करना पड़ जाए, हंसते हंसते कर देना। जाहि योग्यता प्राप्त जस तस प्रारब्ध निवाज। ये मत सोचना कि माँ बाप की सेवा मैं कैसे करूं। कभी सेवा में ज्यादा लोगों की जरूरत पड़े तो कर्मचारी भी लगा लो, तुम और कर्मचारी मिलकर सेवा करो। घर भी इतना सुंदर बनाओ कि भी गुरु जी आ जाए तो भी आपके घर में रह सके। पड़ोसियों से भी तालमेल रखो ताकि जब गुरु जी तुम्हारे घर रहे तो घर की महिलाएं पड़ोस में चाचा के यहाँ रह जाए। गुरु के लिए पूरा घर खाली कर दो, वहां फिर गृहस्थ आश्रम नहीं रहना चाहिए, वहां तो बस ब्रह्मचारियों का ही आश्रम रहना चाहिए ताकि पूरा पूजा पाठ ठीक से हो सके। 3 दिन में अला बला घर की सब निकाल देंगे। हम जिसके घर में रहते हैं उसके घर के भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा भैगा नाउत जंतर मंतर तंतर टोना टंबर जादू साढ़े साती सनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा टुटका टंबर सब निकाल के बाहर कर देता हूं, घर शुद्ध हो जाता है। अब बहुत लोग सोच रहे हैं मैं मेरे घर में रख लेता तो अच्छा था, और जो अपने घर में रहने के लिए मना कर देता है तो एक एक भूत और 2-2 चुड़ैल उसके घर में भेज देता। जाओ, इसने मना किया है, इसको ठोको जाकर। मना क्यों किया है? तो सौभाग्य है जो तुम्हारे घर में गुरु जी रहे, और गुरु जी की वजह से 3 दिन तुम चाचा भतीजे के घर रह लो। गुरु जी को घर दे दो, सदा के लिए नहीं, 3 दिन के लिए। सदा के लिए क्या करेंगे? फिर तुम्हारा घर मंदिर जैसा प्रभावशाली हो जाएगा। काशी क्षेत्रम निवासस्य जाह्नवी चरणोदकम।